नमस्ते दोस्तों, मैं एजाज और आप देख रहे हैं नेशन स्पीक्स इंडिया। दोस्तों, सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर इंक्लूडिंग ट्विटर एक खबर बहुत ही ट्रेंड कर रही है आज सुबह से, और वो खबर है मध्य प्रदेश को लेकर के। ज्योतिरादित्य सिंधिया आज ट्विटर पे नंबर 1 ट्रेंड पे बनी हुई है, और नंबर 1 ट्रेंड पे बनने का रीज़न यह है कि लोग उसे ट्रोल कर रहे हैं। कोई लोग उसके समक्ष उसके प्रो में खड़े हैं और ये लोग कह रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने ट्विटर प्रोफाइल से भाजपा को हटा दिया है, जिसके वजह से लोग इसे ट्रोल कर रहे हैं। और लोगों का कहना है कि भाजपा में ज्योतिरादित्य सिंधिया का हाल आडवाणी जैसा हो गया है, ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। इसी दरमियान कुछ सेक्शन का जो प्रो ज्योतिरादित्य सिंधिया है उनका मानना है और उसका कहना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने ट्विटर प्रोफाइल में भाजपा को ऐड ही नहीं किया था, तो इन्होंने हटाया कैसे? कोई चांसेस ही नहीं है हटाने का। लेकिन इसमें सत्यता क्या है आपको मैं बता देता हूं। फाइनेंशियल एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक फाइनेंशियल एक्सप्रेस में लिखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी लीडर ज्योतिरादित्य सिंधिया हैज रिमूव्ड बीजेपी फ्रॉम हिज ट्विटर प्रोफाइल। और ये सत्यता है, भाजपा को ट्विटर प्रोफाइल से ये हटा दिया है। दोस्तों, आप लोगों को मालूम है कि वहाँ पे मध्य प्रदेश में सियासी ड्रामा शुरू हुआ था मार्च में। उसके बाद से कांग्रेस की सरकार वहाँ पे गिर गई, क्योंकि ज्यों ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भाजपा ज्वाइन किया, इसके साथ 22 एमएलए जो इसके गुट में थे कांग्रेस के, उन्होंने रिजाइन कर दिया। और परिणाम यह हुआ कि वहाँ की कमलनाथ की सरकार गिर गई और चीफ मिनिस्टर कमलनाथ को रिजाइन देना पड़ा, और फिर भाजपा वहाँ पे सत्ता में काबिज हो गई शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में, और शिवराज सिंह चौहान वहाँ पे मुख्यमंत्री बने। आप तमाम लोगों को मालूम है कि क्या वहाँ पे पॉलिटिकल ड्रामा हो रहा था, कि कैसे वहाँ के एमएलए, कांग्रेस के एमएलए को बेंगलोर में रखा गया, वहाँ के एक रिसोर्ट में रखा गया था, और किसी भी नेताओं को वहाँ पे एक्सेस करने से रोका जा रहा था। तो ये तमाम चीज़ें आपको मालूम है, और परिणाम यह हुआ कि वहाँ पे फिर से भाजपा ने सरकार, मध्य प्रदेश में सरकार अपनी बना ली। आपको इसके पीछे की कहानी बता देते हैं कि लोगों का मानना है कि वहाँ पे बीजेपी को ज्वाइन करने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्यों ज्वाइन किया, इसके अलग अलग लोग अपने अपने तरीके से वहाँ पे रीज़न बता रहे हैं। लेकिन जो खबरें आ रही है उनमें से मुख्य खबर ये बताई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के पीछे सबसे बड़ा कारण था कि इसे अपने राज्यसभा सीट को इंश्योर करना, फिक्स करना, और एक केंद्र में एक मंत्री पद मिलना। क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बार बार ये आरोप लगाया था कांग्रेस पर कि उसे अनदेखा किया जा रहा है, उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचाया जा रहा है। आपको ये भी बता दूं कि 2019 की लोकसभा इलेक्शन में ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने पारंपरिक सीट से हार मिली थी, वो भी 1,25,000 वोटों से, भाजपा के एक नेता के हाथों में। उसके बाद से उन्होंने ये उम्मीद लगाए बैठी थी कि मैं तो हार चुका हूँ इस लोकसभा इलेक्शन में, लेकिन मैं राज्यसभा के जरिए मैं सांसद पहुँचूंगा। लेकिन इस उम्मीद पर कांग्रेस ने पानी फेर दिया। उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि हम भाजपा ज्वाइन कर लेंगे, और भाजपा ने इन्हें राज्यसभा सीट देने की प्रॉमिस भी की, और इसके साथ ही केंद्र में एक पोर्टफोलियो देने की। आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि वहाँ पे जो सियासी ड्रामा चल रहा है मध्य प्रदेश में, वो अभी तक जारी है। क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का हाल आडवाणी जैसा हो गया है, और वो शायद अभी भाजपा ज्वाइन करके पछता रहे हैं। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि मध्य प्रदेश में टोटल वहाँ की विधानसभा सीट में वहाँ की 230 सीटें हैं, और 230 सीटों में से वहाँ अभी तक 24 एमएलएज ने रिजाइन दे दिया है। मतलब वहाँ पे 24 सीट वैकेंट हैं, और इस 24 सीट वैकेंट पे बाय इलेक्शन होना है, और यही बाय इलेक्शन डिसाइड करेगी कि क्या फिर से कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बन पाएगी, या तो फिर भाजपा की सरकार वहाँ पे कंटिन्यू रहेगी। आपको बता दें कि वहाँ पे जो कैलकुलेशन है, क्योंकि अभी जो भाजपा वहाँ पे अभी करेंटली भाजपा की 107 सीटें हैं, बीएसपी के पास 2 सीटें हैं, एसपी के पास 1 सीटें हैं, और इंडिपेंडेंस के पास 4 सीटें हैं। और इसके साथ ही जो वहाँ की मुख्य अपोजिशन पार्टी अभी कांग्रेस है, उसके पास 92 सीटें हैं। तो आपको बता दूं कि वहाँ पे इस वजह से अगर 230 सीटों में अगर 24 माइनस करते हैं तो 206 सीटें होती है। मतलब वहाँ पे सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को कम से कम अभी 104 सीटें होना जरूरी है, तब वहाँ पे सरकार पूर्ण बहुमत में बनाया जा सकता है। इस लिहाज से भाजपा के पास 107 सीटें हैं और वो सत्ता में है।
आपको बता दो कांग्रेस को अभी अपोजिशन में टोटल 99 सीटें हैं। इसे जीतने के लिए अगर 230 सीटों पे अगर पूरे 24 सीटों पे इलेक्शन हो जाते हैं तो यहाँ पे 230 सीटें हो जाती है। इसके साथ ही अगर 230 सीटें हो जाती है तो वहाँ पे किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 116 सीटों की दरकार होगी, तब वहाँ पे सत्ता में आ पाएगी। तो इस लिहाज से अभी अपोजिशन में 99 हैं, यानी 24 सीटों में कांग्रेस को 24 सीटों में कम से कम और अभी 17 या 18 सीटें जीतना पड़ेगा, तब जा करके वहाँ पे सरकार बनाने के पोजीशन में आएंगी वहाँ पे। तो अभी देखना ये बाकी है, तो ये खबर अभी ये देखना बाकी है कि मध्य प्रदेश में सियासी ड्रामा और कहाँ तक जाती है। और राज्यसभा इलेक्शन भी आने हैं। जिस तरह से एमएलएज की पोचिंग हो रही है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग एमएलएज को अप्रोच कर रहे हैं बड़े बड़े अमाउंट के साथ, उसे खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी का परिणाम था कि अभी से 2-3 दिन पहले गुजरात में कांग्रेस के 2 एमएलएज ने रिजाइन दे दिया। तो ये भी अभी कुछ भी कहना, राजनीतिक में कुछ भी कहना अभी संभव नहीं है। जब तक राज्यसभा का इलेक्शन हो नहीं जाता है तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। वेट करना चाहिए कि 224 सीटों की जो बाई इलेक्शन होने वाले हैं ये किसके समर्थन में जाती है। दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। इस तरह की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेशन स्पीक्स इंडिया। शुक्रिया।